मैम, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। रसल हाई स्कूल की जो है यहाँ से टीचर रह चुकी हैं और आप रिटायर कर चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कितना वक्त बच्चों के साथ बिताया आपने, और यहाँ इस स्कूल का माहौल कैसा लगा? आप जो है विदाई ले रही हैं, क्या कुछ है, और यहाँ के खास करके बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और बिहार में जितने सारे बच्चे हैं और शिक्षक हैं उनको आप क्या दिशा निर्देश मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे? है कि यहाँ का लड़का लोग, शिक्षक लोग बहुत अच्छे हैं और लड़का लोग भी पढ़ने पर बहुत ध्यान देते हैं और शिक्षक लोग भी बहुत अच्छा से लोगों को सेवा करते हैं। हाई स्कूल बहुत नामी है जी। बच्चे लोग भी बाहर में अगर हम लोग को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। इन लोग का संस्कार बहुत अच्छा यहाँ दिया जाता है। मैडम, आपका जॉब लाइफ कितना टाइम रहा है इसमें, मतलब कितने साल आपने जॉब किया? पहले तो हम लोग 83 ईस्वी में जॉब किए थे, तो एकाएक मेरा ख़त्म कर दिया तो हम लोग केस लड़े, हाई कोर्ट में लड़े तो वहाँ से नहीं हुआ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत दिन के बाद रिजल्ट निकाला। उस समय हम लोग को बच्चा जो था 2 साल का था, बड़ा लड़का 2 साल का था। उसके बाद में हमको 4 लड़का 1 लड़की। इतना दिन बीच में बहुत संघर्ष से जीवन बिताए। उस गायत्री परिवार में हम समय देते थे और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। बहुत मैंने सबको परिवार को संघर्ष से पढ़ाए लिखाए रखे रहे। 2 डॉक्टर हैं, 1 इंजीनियर इलेक्ट्रिक विभाग में है और 1 लड़का जो है मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस करते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है। जॉब लाइफ में मैडम क्या क्या दिक्कतें आई जो आपको, वो चीज़ें जरा हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है, ऐसा नहीं है, हर इंसान के साथ परेशानी रहती है। आपके लाइफ में क्या ऐसा कुछ हुआ जो जॉब लाइफ में आपको बहुत दिक्कतें हुई, आगे का जो है ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, ऐसा क्या क्या चीज़ें हुई? जॉब में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई कि बच्चा लोग पहले छोटा छोटा थे तो हम सोचते थे कि जॉब कर लेते हैं जी। और उसके बाद मेरी सासू माँ भी थी, टीचर थी, तो एकाएक ये वाला फार्म भर दिए अनौपचारिक शिक्षक वाला। तो उसी में हम लोग जॉब कर रहे थे। उस समय हमको 105 टका मिलता था। उस टाइम की सैलरी, ये कितने वर्ष की पहले की बात होता? 5 टका। अच्छा, 1982 की बात है, और जब उस टाइम 5 रुपये सैलरी में जॉब करते थे आप लोग? और उतना भाड़े में ही लग जाता था हमको, रिक्शा में कुछ नहीं बचता था। फिर भी हम लोग सोचते थे कि चलो भाई, हमको तो आगे जा कर के कुछ भी सरकार आगे जा कर के बढ़ाएंगे करेंगे, इसीलिए हम कर। जी मैडम, आप जॉब से रिटायर हो चुकी हैं और लखीसराय से स्टार्ट हुआ आपकी शुरुआती नौकरी, और किशनगंज में आके आपकी नौकरी ख़त्म हुई है। क्या लगता है आपको, इतना लंबा सफ़र? काफ़ी पहले तो हम सोचते थे कि बहुत दूर है, और हम लोग को बच्चे लोग जो हैं कहते थे कि मम्मी उतना दूर हो गया है, बिहार के अंतिम छोर किशनगंज जी, तो आप क्यों जाते हैं, मत कीजिए नौकरी। लेकिन हमको एक उमंग उत्साह था कि नहीं, हम करेंगे। जब इतना हम संघर्ष झेले हैं इस नौकरी के बारे में, कहीं कहीं मीटिंग होता था जाते थे, कहीं कहीं पटना में भी कुछ हुआ था तो हम लोग को मैंने वो कमेटी बना था, तो कमेटी के साथ हम लोग को जाना पड़ता था, तो हम लोग जाते थे। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किशनगंज की माहौल में रही, क्या रहा, कैसा लगा आपको इस यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ का तो उधर तो बोल रहे थे कि अच्छा माहौल नहीं है, किशनगंज ऐसा है, बहादुरगंज ऐसा है, लेकिन यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा। किशनगंज में आपको लगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोगों को पढ़ गलाया था वो सब चीज़ें, ऐसा कुछ दिखने को मिला यहाँ पे कि नहीं, यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा ये करते हैं या ऐसा? उधर मैंने हल्ला था हाँ। कि आपको पूजा पाठ नहीं करने मिलेगा, ज़्यादा मोहम्मदन है, वहाँ का अच्छा एरिया नहीं है, मैंने बहुत बहकाते थे। जी मैम, अच्छा आपके साथ प्रिंसिपल साहब आपका मोहम्मदन है, क्या कैसा रहा उनका व्यवहार, कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैंने मोहम्मदन थे लेकिन इतना अच्छा थे, लगते जैसे कि एक मैंने इतना प्रभाव पड़ गया था कि जैसे लगता है अपना अपन है, अपने घर का स्वभाव से इधर लाल दुगना अच्छा। चलिए हम सर से ही बात कर लेंगे, आपके हस्बैंड से भी।
सर किशनगंज कब से दौरा हुआ आपका, और आपकी पत्नी यहाँ पे जॉब की, यहाँ से आप अलविदा ले रही हैं 1.5 साल, कैसा रहा किशनगंज का माहौल? कभी कोई परेशानी हुई किशनगंज में? तो कोई परेशानी नहीं हुआ, और बगल में हम लोग का अच्छा डेरा मिल गया है, इसलिए बहुत दिक्कत कुछ सामना नहीं करना पड़ा। अच्छे ढंग से हम लोग डील कर पा लिए। यहाँ कभी कोई तकलीफ हुई कि भाई जॉब में या परेशान कर रहा है कोई भी आदमी? तकलीफ नहीं हुआ। नहीं। प्रशासन के लोग कोऑपरेट किए या नहीं? हाँ, सब कोऑपरेट। प्रशासन का हमको काम ही क्या पड़ा, ड्यूटी कर। नहीं, कभी ऐसा होता है कि स्कूल में निरीक्षण करने कभी आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया? नहीं, वाले आदमी से हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपकी वाइफ की सफ़र बहुत लंबी रही, कहाँ लखीसराय और कहाँ किशनगंज, काफ़ी की दूरी पर आप लोग तय करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या रहा, कैसा माहौल रहा आपकी पत्नी के साथ, क्या कैसी तकलीफें झेली? 400 किलोमीटर हम लोग दूर तय करके आए हैं, लेकिन यहाँ का माहौल सब कुछ ठीक रहा। स्कूल का रसल हाई। मैडम के साथ ऐसा कोई कौन सा ऐसा चीज़ आपका जो आपको अच्छा लगा कि नहीं करना चाहिए जॉब और बेहतर हुआ, आपको कैसा लग गया? देखिए मैडम, हमको तो पर्सनली अगर पूछिए तो हम नौकरी करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैडम का चॉइस था तो हम लोग कहे कि ठीक है अपना कीजिए। सर आखिर क्यों जॉब करना, क्या कोई बुरी बात तो है नहीं? दूरी में था। हाँ, अच्छा। 60 साल की उम्र में हम लोग बाहर जाके क्या ऐसा नहीं समझे आप सब, लंबा टाइम जो है ये। अच्छा सर, यहाँ पे जो शिक्षक रहे मुस्लिम और दोनों इसमें कोई ऐसा कुछ कभी संकट? कभी एहसास नहीं हुआ कि हम लोग मुस्लिम के बीच हैं। अब कैसा लगा, अब यहाँ से जब जाएंगे कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया लगेगा, सब दिन याद रहेगा यहाँ का रसल हाई स्कूल का नाम, तो हम लोग भूलेंगे नहीं। सर शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे हम? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ जी। चलिए सर, आप किस इस स्कूल से एक शिक्षिका जो है अब अलविदा ले रही हैं, क्या मोमेंट रहा और कैसे यहाँ से अलविदा जो ले रही हैं आप अलविदा ले रही हैं, जो माहौल रहा? और अभी मैडम ने बताया कि यहाँ पे जो है जिस तरह से किशनगंज को दर्शाया जाता है वो हट कर देखने को मिला, और मैडम कही भी रही हैं कि किशनगंज के बारे में अगर हो कभी चर्चा तो मैं ज़रूर किशनगंज के बारे में स्पेशल बात करूँगी। आखिर क्या वजह रही कि जो किशनगंज से मैडम इतनी भयभीत है? ये लोगों की परिकल्पना थी कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने 31 जुलाई 2019 ईस्वी को यहाँ नियुक्त हुई तो उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ बरक्स पाया, उल्टा पाया, और रसल हाई स्कूल के माहौल से काफ़ी प्रभावित रही। समय पर आना, समय पर जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, स्कूल की जिम्मेदारी को निभाना इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। गर्चे के ये क्षण, ये लम्हा गम का लम्हा है, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, उसका एक स्टेटस होता है, और उस स्टेटस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, उस परिस्थिति के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना भूमिका करता है, रोल करता है, तो व्यवस्था बनी रहती है और समाज आगे बढ़ता है। और ख़ास करके रसल हाई स्कूल में एक पढ़ाई का जो माहौल था, इनके आने से काफ़ी बच्चों में जो है एक खुशी का माहौल था। आज बच्चे उदास थे, लेकिन इनकी दुआएं रसल हाई स्कूल को हमेशा मिलती रहे, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं भी चाहूँगा कि ये मुझे भी दुआएं दें, रसल हाई स्कूल को भी दुआ दें, और अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद फिर समाज को भी ये वक्त दे सकेंगी, अपनी फैमिली को भी देंगी, अपने रिश्तेदारों का जो हक है उसको भी देंगी जी। और ख़ास करके इन्होंने इनका जो पीरियड रहा, इनका जो वक्फा रहा वो नौकरी का, वो बहुत कम था, लेकिन ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर एक बड़ी मिसाल इन्होंने छोड़ी है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, महिलाएं चार दीवारी के अंदर ही न रह करके बाहर निकल सकती है, एजुकेशन ले सकती है, एजुकेशन दे सकती है, और समाज को, बच्चों को बेहतर से बेहतर नागरिक बनाने में एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं, और इन्होंने एक की भी है। जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नौमान यजदानी है, जुनास मेरा घर है जी। अभी हाल ही में हम किशनगंज में रहते हैं, वहीं से आते हैं, और यहाँ पे किस पोस्ट पर हैं आप? प्रभारी प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर हैं, और 10 अगस्त को हमने प्रभार लिया है, और फाइनेंशियली प्रभार 28 दिसंबर को हमने प्राप्त की है। और फिर रसल हाई स्कूल को वही कयूम साहब का दौर
फिर लौट के आए, उसके लिए हम एक छोटी सी प्रयास हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं और ये प्रयास शायद सफल हो जाए, क्योंकि हमारे रसाला हाई स्कूल के जो टीचर हैं काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी डायनामिक है और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में काफ़ी योग्यता रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोचते हैं कि ये स्कूल फिर वो दौर लौटेगा और रसाला हाई स्कूल से काफ़ी लोग लाभान्वित